अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार फ्राई मछली बना रही हूँ। इसके लिए हम एक स्पेशल मसाला भी बनाएंगे और चटपटी सी चटनी भी बनाएंगे। ये मैंने 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा रोहू मछली ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं। मछली को मैंने 1 खाने का चम्मच नमक और 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका यानी वाइट विनेगर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी मछली है। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई गंदगी या ब्लड नहीं है। आपने भी मछली को अच्छी तरह से इसी तरह साफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। फ्राई मछली के लिए हम इसका स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए फ्राई पैन में मैं 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। मेरे पास 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा मछली है तो मैं उसके लिए ये मसाला बना रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। तकरीबन 1 चाय का चम्मच हमने अजवाइन शामिल कर दिया है। 5-6 हमने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को मैं इतनी देर तक भून लेती हूँ कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। आपने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बारीक पाउडर नहीं बनाया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने चाट मसाला शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भरकर ही मैंने नमक डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। आधा खाने का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बेहतरीन फ्राई मछली का होममेड मसाला तैयार है। आप इसे ज़्यादा मिकदार में भी बनाकर सारा साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मछली को मैरिनेट कर लेते हैं। अब हम मछली को मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए मैं 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ। इससे फ्राई मछली में बहुत अच्छा जायका आएगा। 2 खाने के चम्मच ही मैं इसके अंदर वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। 1/4 कप में इसके अंदर जो है इमली का गाढ़ा रस शामिल कर रही हूँ। इससे भी बहुत ही अच्छा चटपटा और खट्टा सा जायका आ जाएगा। जो हमने होममेड मसाला बनाया है ये तमाम मसाला हम डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने जर्दे का रंग डाला है। ये डालना ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर मछली में बहुत अच्छा आ जाता है। मछली को बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर 1/4 कप बेसन शामिल किया है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। मछली को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप ही इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया है। अब हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते टाइम अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा लेंगे ताकि तमाम मसाले जो है अच्छी तरह से मछली पर लग जाएं। हल्का सा पानी का छींटा लगाकर मैंने तमाम मसालों को मछली के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब हम मछली के साथ खाई जाने वाली चटपटी चटखारेदार चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया ग्राइंडर जार में डाल दिया है। जितना हमने हरा धनिया लिया है उससे आधा आपने पुदीना शामिल कर देना है। 2 मैं तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल देती हूँ। 3 हम साबुत गोल मिर्चें डाल देते हैं। 5-6 मैंने देसी लहसुन की कलियां शामिल करी हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने गाढ़ा इमली का रस डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। अब हम इसकी चटनी बना लेते हैं। हमारी चटपटी चटखारेदार स्पेशल चटनी तैयार है। मछली को मैरिनेट हुए भी 1 घंटा हो गया है। कढ़ाई में मैंने हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। तेल आपका अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। अगर तेल सही गरम नहीं हुआ तो आपकी मछली का मसाला उतर जाएगा।
अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है। मछली में मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर भी लगाया था, जिसकी वीडियो में आपको दिखाना भूल गई थी। एक वक्त में हमने ज़्यादा पीस नहीं डाले हैं और 1 मिनट तक हमने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है। मछली को मीडियम फ्लेम पर फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसकी साइड को जो है तब्दील कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस पर अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। बस मैं इसे अलट पलट करते हुए इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि ये दोनों तरफ से अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। मछली को अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा है। आपने भी इसी तरह अलट पलट करते हुए अच्छी सी क्रिस्पी होने तक इसे लाजमी फ्राई कर लेना है। मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन मछली फ्राई हुई है। इस तरह हम बाकी मछली भी फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम मछली फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन मछली फ्राई हुई है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से जूसी और बिल्कुल नरम है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।